हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं के फिजिक्स के अध्याय 10 जिसका नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। इस पाठ का सॉल्यूशन। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि संतुलित द्रव द्रव यानी कि लिक्विड के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। यदि गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण जो है उसकी अपेक्षा की जाए, उसको हम नगण्य मान लें, तो प्रत्येक बिंदु पर जो दाब है वो समान रहता है। द्रव चालित लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित होती है। वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, जो बराबर होता है 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई का दाब है। वायुमंडलीय दाब के अन्य मात्रक है बार। एक बार होता है जिसका मान होता है 10⁵5 पास्कल के बराबर। एक टोर होता है जिसका मान होता है 133 पास्कल के बराबर। श्यानता द्रव व गुणों का गुण होता है। श्यानता किन्हीं भी दो अपेक्षित परतों के मध्य लगने वाला विरोधी बल होता है। द्रव में श्यानता सहसंजक बल के कारण से होती है और गैसों में श्यानता विसरण के कारण से होती है। एक आदर्श द्रव की श्यानता 0 होती है और वह असंपीड्य होता है। श्यानता गुणांक का ऐसे मात्रक क्वाइज है। पृष्ठ तनाव सहसंजक बल के कारण से होता है। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है वो क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। स्टोक के अनुसार श्यान बल F बराबर होता है 6 पाई टाउ आर वी। गैसिकीय उन्नयन विधि द्वारा जो पृष्ठ तनाव का फार्मूला दिया जाता है वो होता है T = RHDG/2। फिर है द्रव के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल की यांत्रिक पृष्ठीय ऊर्जा पृष्ठ तनाव के बराबर होते हैं। किसके बराबर होती है? यह पृष्ठ तनाव के बराबर होती है। अब यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हम इनको कर लेते हैं। पहला प्रश्न यह पूछा है, हाइड्रोलिक मशीन खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जो हाइड्रोलिक मशीन है वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है, तो आपको यहाँ पे पास्कल लिखना है। सेकंड है, चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत बल जो है यहाँ पर गतिक उत्थापक बल को खालिस्तान प्रभाव कहते हैं, और ये जो प्रभाव है ये कहलाता है मैग्नस प्रभाव। तो आपको यहाँ पे मैग्नस लिखना है, मैग्नस प्रभाव। पानी और कांच के लिए संपर्क कोण होता है, और पानी और कांच के लिए जो संपर्क कोण होता है वो होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण होता है, जिसे आप चाहें तो 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता, अभी हाल हमने पॉइंट पढ़ा है कि ताप बढ़ाने पर जो गैसों की श्यानता है वो बढ़ती है, तो आपको यहाँ लिखना है बढ़ती जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती जाती है, और ताप बढ़ने पर गैस द्रवों की जो श्यानता है वो घटती जाती है। आपको यहाँ पे घटती लिखना है इसमें। फिर है अगला कि वायुमंडलीय दाब मापन संबंधी जो प्रयोग है वो खालिस्तान वैज्ञानिक ने किया था। तो ये जो प्रयोग है वो किया था ई टोरिसेले ने। यहाँ लिख लेते हैं इसका नाम, ई टोरिसेले। यदि आप ई लिखना भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोरिसेले आप ध्यान रखें। वैज्ञानिक कौन था वायुमंडलीय दाब मापन का प्रयोग करने वाला? तो ये था टोरिसेले। द्रव की स्वतंत्र सतह से गहराई में जाने पर दाब खालिस्तान होता है। तो जैसे हम द्रव की सतह से स्वतंत्र सतह जो ऊपरी सतह होती है उसके अंदर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, जो दाब है वो बढ़ता जाता है, तो दाब बढ़ता है। बर्नौली की प्रमेय खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है। तो जो बर्नौली ने द्रव के प्रवाह संबंधी एक प्रमेय दी थी, और ये जो प्रमेय है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय ऊर्जा खालिस्तान है। तो ताप बढ़ाते हैं तो पृष्ठीय ऊर्जा जो है ये घटती जाती है। तो ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय ऊर्जा
घटती है। केशिकीय उन्नयन का कारण खालिस्तान है। तो केशिकीय उन्नयन क्यों होता है? किसी पतली नली में पानी का द्रव ऊपर क्यों चढ़ता है? तो ये चढ़ता है पृष्ठ तनाव के कारण। आपको यहाँ पे लिख देना है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। वर्षा की बूंदें खालिस्तान के कारण से गोलाकार होती है, तो ये भी होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती है, और बड़ी जो बूंदें होती है वो चपटे आकार की होती है। फिर यहाँ पर आता है 12 नंबर का, द्रव चालित ब्रेक खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये है पास्कल के सिद्धांत पर। तो आपको यहाँ पर पास्कल इस आंसर में लिख देना है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है वो आए हैं। अब सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पर कि प्रामाणिक वायुमंडलीय दाब है लगभग 76 मीटर। देखिए 76 मीटर नहीं होता है, 76 सेंटीमीटर होता है। तो पहला ही ऑप्शन तो ये तो गलत है। एक पास्कल 1 मिलीमीटर पारे का स्तंभ, तो देखिए मिलीमीटर भी नहीं है पारे का स्तंभ, ये भी गलत है। और 10⁵5 पास्कल, तो यहाँ पर 1 और 10⁵5 पास्कल जो है इन दोनों में आंसर होना चाहिए। अब देखिए हम आंसर फाइंड करते हैं कि आंसर इसका आएगा कैसे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो तो है ये ऑप्शन नंबर 10⁵5 पास्कल। अभी आया कैसे? तो हमें पता है कि जो प्रामाणिक वायुमंडलीय दाब होता है उसका सूत्र होता है P बराबर HdG। P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है HdG। H तो H होता है 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ की ऊंचाई। यदि हम इसको मीटर में चेंज करें तो ये आ जाएगा 0.76 मीटर। अब जो घनत्व है वो है यहाँ पर 13.6। घनत्व कितना है? 13.6 इंटू 10⁵3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये यहाँ पर घनत्व है। और जी हमें पता है, तो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो यदि हम इन सभी मानों को यहाँ पर लिखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इसका जो मान है वो प्राप्त होगा लगभग P बराबर हमें प्राप्त होगा 1.013 इंटू 10⁵5। और दाब का मात्रक पास्कल है तो आपको यहाँ पास्कल लिखना है। तो देखिए ये आया 1.013, यानी कि ये 1 के बराबर ही है। जब 1 के बराबर तो 1 लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इसका जो मान है वो लगभग मान सकते हैं 10⁵5 पास्कल के। इसीलिए जो प्रामाणिक वायुमंडलीय दाब है वो माना जाता है 10⁵5 पास्कल को। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है चानता गुणांक। चानता जो है ये गुण है, किसका गुण है? ठोस का, द्रव का, गैस का, द्रव और गैस का। अभी हमने पढ़ा था कि जो चानता है गुण होता है द्रव और गैस दोनों का। ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से दाब का मात्रक नहीं है। दाब का मात्रक हमें पूछा है, कौन सा नहीं है ये बताना है। टोर ये भी दाब का मात्रक होता है। पास्कल ये भी दाब का मात्रक होता है। बार भी दाब का मात्रक होता है। न्यूटन प्रति मीटर, अब न्यूटन प्रति मीटर जो है ये पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। ये इसका ऑप्शन यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर ये दाब का मात्रक नहीं होता है। फिर है अगला, आदर्श तरल की शानता होती है, आदर्श द्रव की शानता होती है। तरल की जगह यदि शब्द द्रव भी आ जाए तो भी सेम उसका मीनिंग है। ऑप्शन दे रखे हैं 0, अनंत, 1 या 1 से कम। तो जो भी आदर्श द्रव होगा उसकी जो शानता है उसकी शानता होती है 0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। फिर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गैसों की शानता का उदाहरण है या कारण है। गैसों की शानता का कारण क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं असंजक बल, असंजक बल, विसरण या गुरुत्वीय बल। जो गैस होती है उनकी शानता का मुख्य कारण होता है गैसों के अणुओं का बिखर जाना, जिसे हम बोलते हैं विसरण की क्रिया होना। तो ये विसरण इसका सही आंसर है। फिर है द्रवों की शानता का कारण क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है ससंजक बल है, असंजक बल है, विसरण है या फिर गुरुत्वीय बल है। तो द्रव जो बनता है
वो सेम सेम अणुओं से मिलकर बनता है और उनके कारण से ही उसमें बल लगता है, जिसे हम बोलते हैं सहसंयोजक बल। सहसंयोजक बल जो समान अणुओं के मध्य लगता है उसे सहसंयोजक बल बोलते हैं। तो इसका कारण यही है। आसंजक बल होता है जब विपरीत यानी कि अलग अलग कणों के मध्य बल लगता है तो वो आसंजक बल कहलाता है। विवरण हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में समझ ही लिया है। फिर है अगला कि कांच की केस नली में पायरे का मेनिस्कस होता है। मतलब कि जो कांच की केस नली होती है उसमें पायरे का जो तल होता है, पायरे का जो होता है तल, वो कैसा होता है, मेनिस्कस कैसा होता है। ऑप्शन दे रखा है उत्तलाकार, अवतलाकार, समतलाकार या निश्चित नहीं। तो जो कांच की नली में पारे का मेनिस्कस होता है ये होता है अवतलकार, अवतलाकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है। श्यानता जो है गुणांक उसका मात्रक क्या है। ऑप्शन दे रखा है प्वाइज, जिसे हम प्वाइज लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, प्वाइज, पास्कल, न्यूटन मीटर वर्ग प्रति सेकंड या न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, Nm-2। श्यानता गुणांक का जो मात्रक है वो मात्रक है प्वाइज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। फिर है अगला, दो विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं। दो बुलबुले हैं साबुन के घोल के बने हुए, आपस में जुड़ जाते हैं, तो कौन सा बुलबुला पूर्ण गोल होगा। कौन सा बुलबुला पूर्ण गोल होगा। तो देखिए जो बुलबुला होगा वो कौन सा होगा। ऑप्शन देख लेते हम, छोटा बड़ा दोनों पूर्ण गोल होंगे या जुड़ते समय पर निर्भर करेंगे। देखिए हमने अभी हाल पढ़ा कि जो पृष्ठ तनाव है उसके कारण ही निर्भर होता है। तो जितना छोटा बुलबुला होगा वो उतना गोल होगा और जितना बड़ा होगा वो उतना चपटाकार होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में छोटा दे रखा है तो छोटा बुलबुला होगा वो अधिक गोल होगा, पूर्ण गोल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर है अगला लास्ट, कांच की केस नली को किसी द्रव में डुबोने पर केस नली में द्रव का तल नीचे गिर जाता है, तब द्रव और कांच के मध्य संभवतः स्पर्श कोण होगा। स्पर्श कोण कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री या 100 डिग्री। तो द्रव और कांच, पानी और कांच के मध्य जो स्पर्श कोण है वो होगा 0 डिग्री न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण यहाँ पर 0 है, 0 डिग्री इसका सही आंसर है। ये एक खाली स्थान में भी आया था जिसका उत्तर हमने वहाँ पर भी जाना था। तो इस प्रकार से इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।